भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता श्रेयम तस्यामि गीता में चतुमम गुरुहम गीता ज्ञान उपाश्रित्य त्रिलोकान पालनम। मतलब मैं गीता के आश्रय में रहता हूँ। गीता ही तो मेरा श्रेष्ठ घर है। गीता का सहारा लेकर ही तो मैं तीनों लोगों का पालन करता हूँ। जय श्री कृष्ण। मैं अभिषेक सरनाथ त्रिपाल दास पाकिस्तान से स्वागत करता हूँ आपका श्रीमद् भागवत गीता की इस प्यारी सी वीडियो में। ये फोटो देखो और समझ जाओ मैं किस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। तो बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए मैं पॉइंट पे आता हूँ। अध्याय 2 श्लोक 7वां। कार्पण्या दोषोपत स्वभावा परछामि त्वं धर्म सम्मूढ़ो चेत यक्षरे यक्षया निश्चितम रोहितन में शिष्यस्त्यम छदिमम त्वं प्रपन्नम। मतलब अब अपनी दुर्बलता की वजह से मैं अपना सब फर्ज भूल चुका हूँ और अपनी सारी ताकत खो चुका हूँ। इस हालत में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए बेहतर हो वो मुझे अच्छी तरह से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपके शरण में हूँ, तो कृपया करके मुझे उपदेश दे। मतलब शिष्यस्तेम छदिमम त्वं प्रपन्नम, सौंप दिया भगवान को, समझे ना, सौंप दिया भगवान को। फिर जाके बोले कि त्रिलोकीनाथ महेश्वरम तुम ही हो मेरे। अब मेरी जो नैया डूब रही है मुझे उसको तैरना है, तो अब तुम ही हो जो उसको तैरा सकोगे और कोई नहीं तैरा सकेगा। तुम ही साथी, तुम सखा हो मेरे, तुम ही सब कुछ। दीन बंधु दीननाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, समझा, तो तुम ही हो, मेरे को बचाओ। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, उसको बोले बेफिक्र होकर मैं बैठा हूँ ना। तो बेस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, प्रहलाद सुनो जरा। एक बार प्रहलाद अपने पिता के महल में जब बैठा था तो हिरण्याकश्यप जो उसके पिता थे, हिरण्याकश्यप बहुत ही गुस्से थे क्योंकि वो अपने शत्रु का नाम बोलता था प्रहलाद। बोलता था कि भगवान है ही विष्णु और कोई है ही नहीं। हिरण्याकश्यप बोला मैं भगवान हूँ, मेरे बारे में बोलना। बोला नहीं भगवान विष्णु तो कुछ नहीं है। अच्छा तो बता कहाँ है तेरा भगवान, बता। बोला यत् तत्र सर्वत्र। अच्छा बता कहाँ है तेरा भगवान, ना बोलना, क्यों ऐसे बोल रहा है तुम, इस चीज में, उसमें, इसमें, इस पेड़ में और क्या इस खंबे में। बोला यत्र तत्र सर्वत्र, और कोई वर्ड है ही नहीं कि है ही भगवान। भगवान तू ही हो, मेरी जो नहीं है डूब रही तू बचा। फिर इसने बोला कि खंबे में, तो हिरण्याकश्यप से अपनी गदा से पूरा खंबा तोड़ दिया। तो वहां से नरसिंह अवतार आ गए। फिर उसके हिरण्याकश्यप को से पकड़ के अपनी जांघों पर बिठा के उसका चीर फाड़ डाला, फाड़ दिया पूरा उसका। मतलब ये तो भक्ति है, भगवान को समर्पण कर दिया। तो भगवान ने जैसे भी करके अवतार लिया सब अपने भक्त को बचाने के लिए, अपने भक्त को साबित करने के लिए कि यार टेंशन मत ले, मैं हूं ना। एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बजरंगबली। महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगी। मतलब महावीर है, फिर उसको क्या टेंशन है, ताकत उसके बाद बल है। विक्रम बजरंगी, बहुत ताकतवर है बजरंगी। फिर क्या, प्रभु चरित्र सुनबे को रसैया राम लखन सीता मन बसिया। जब प्रभु चरित्र का नाम आता है ना, प्रभु श्री राम का नाम आता है ना, तो सिर्फ वही चीज होता है कारण और कुछ नहीं होता। गुस्से में भगवान श्री राम का नाम लो, शांत हो जाए। इसलिए बेटा ध्यान दो, गीता पढ़ो। गीता सिर्फ अपने जन्म सजाने के लिए, हाथ रख के कसम खाने के लिए नहीं होती है। गीता बहुत चीज़ों के लिए काम आती है, जैसे कि फोकस करने के लिए। अगर हमको फोकस चाहिए वो चीज़ पढ़ने के लिए, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक कुरुनंदना भौशाखाय अनंतश्च बुद्धि योग व्यवसाय नाम। दूसरे अध्याय के 41वां श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने लिखा। आप सुनिएगा इसका क्या मकसद है। इसका मकसद ये है, अगर आपके पास एक लक्ष्य नहीं है ना, एक नंदना, अगर आपके पास एक नहीं है, एक लक्ष्य नहीं है, मकसद नहीं है ना, तो बहु शाखा बहुत ही शाखाओं में ये बुद्धि विभाजित हो जाती है। मतलब शाखाओं में घिर जाती है, हमारा ध्यान कहीं और चला जाएगा और चला जाएगा। इसलिए ध्यान देने के लिए हमें एक लक्ष्य चाहिए, एक चाहिए पूर्ण नंदन, हम पर एक चाहिए। अब ये इस एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक लड़की थी, उसका नाम था दिव्या। वो रोज मंदिर जाती थी, तो मंदिर की करीब बहुत चीज़ें उसको दिखती थी। क्या नाम है, बहुत महिला होती थी जो बहुत सी बकवास वगैरह करती थी, बातें करती थी अपनी सास के बारे में, बहू के बारे में, संसारी चीज़ों के बारे में। उनको कोई टेंशन नहीं था वो मंदिर में क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, जाप करती नहीं, हवन करती नहीं, कीर्तन करती नहीं, हरि कृष्ण कहते नहीं, कुछ भी नहीं कहती है, बस फालतू चीज़ों में बातचीत करती है। वो दिव्या, वो लड़की उस चीज़ में फंस गई। वो बोली स्वामी जी को, स्वामी जी ये कुछ करती वगैरह है नहीं, हवन वगैरह करती नहीं है, हरि कीर्तन करती नहीं है, हरि कृष्ण करते नहीं है, जब तक लेती नहीं है, तो सारे दिन अपने इस चीज़ के बारे में, उस चीज़ के बारे में ये बकवास बातें करती रहती है। स्वामी जी मुस्कुराए, बोले टेंशन मत लो, तुम्हें इस चीज़ को मैं हल कर दूंगा। तुम्हें सिर्फ एक चीज़ करनी होगी। तुम्हें जब कल तुम आओ 1 किलोमीटर जो तुम्हारा घर है, तो घर से यहाँ तक आओ, तो एक लोटे में पानी भरो, एक थाली में पानी भरो, और तुम्हें वहां से मंदिर तक आना बगैर एक बूंद भी नहीं गिरा है।
मतलब एक बूंद गिरने नहीं चाहिए, वरना तुम्हारा हवन नहीं करने दूंगा, तुम्हारा कीर्तन नहीं करने दूंगा, तुम्हें जाप नहीं करने दूंगा, कुछ भी नहीं करने दूंगा, तुम्हारी आना जाना सब बंद। तो लड़की हैरान होगी, चलो ठीक है गुरुजी, चलो ठीक है स्वामी जी। तो वो गई, जब कल सुबह वापस आ रही थी, उसका ध्यान सिर्फ उस चीज लोटे पे था। वो आई 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 आगे आई, मंदिर की एक सीढ़ी चढ़ी, दूसरी सीढ़ी चढ़ी, तीसरी सीढ़ी चढ़ी, फिर जाके आगे दुकानें बहुत क्रॉस करते करते चली, फिर सीधा मंदिर पे आकर रुक गई, ठीक है ना। तो स्वामी जी ने उससे पूछा, बता तुमने आज क्या देखा? उस लड़की दिव्या ने बोला कि मैंने तो कुछ नहीं देखा, मेरा सारा ध्यान उस एक लोटे पर था, उस पानी ताकि गिर ना सके। मैं लड़की तुम्हें यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर तुम्हारा ध्यान एक चीज़ पे होना, एक लक्ष्य पे हो, एक टारगेट पे होना, उन बाकी की सारी चीज़ें भूल जाओगे, बाकी की सारी चीज़ें तुम भूल जाओगी। बस एक तुम्हारे पास एक लक्ष्य हो, एक मकसद हो, सब चीज़ के लिए तो लक्ष्य पाने के लिए ये है ना, ये श्रीमद् भागवत गीता है उर्दू में, लेकिन पाकिस्तानी हो तो उर्दू में ही हो गया ना, ठीक है। अंदर हिंदी, उर्दू, सिंधी सारी चीज़ मिक्स है, ताकि आपको समझ में आ सके अच्छे से। मैं ये पढ़ता हूँ तो मेहरबानी करके आप भी पढ़ो। गीता हम पढ़ते नहीं है, दुख हमेशा हमारे कानों में होता है और बोलते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। भाई होगा नहीं ना, तकलीफ तुम्हें सहनी पड़ती है क्योंकि तुम ये पढ़ते नहीं। आपको भगवान श्री कृष्ण गारंटी भी देते हैं किस चीज़ की, तुम ये पढ़ो और उस पर अमल करो, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, जो चाहिए। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्था धनुधरा तत्र श्री विजयो भूते दुर्वा नितर मतर ममा, दुर्वा नितर मतर ममा। मतलब अगर तुमने ये सुन ली, जिसने ये भगवद गीता सुन ली और उसने उस पर अमल किया, उसको 4 चीजें मिलेगी, श्री विजय भूते नीते, मतलब मनी, विक्ट्री, पावर और मोरालिटी। आपको पैसा चाहिए मिलेगा, आपको पावर चाहिए, ताकत चाहिए मिलेगी, आपको जीत चाहिए, हर चीज़ आपको जीतनी होती है कि मैंने ये इस अच्छी चीज़ को अच्छे इंटेंशन के साथ आपको जीतनी है, आप जीतोगे, गारंटी दे रहा है, ठीक है। आप जीतोगे, बिल्कुल जीतोगे। दूसरा क्या, मोरालिटी, यानी आपके पास एक एथिक्स हो, एक प्रिंसिपल हो, एक एटीट्यूड हो, रुतबा हो, आपकी पहचान हो, वो आपको ये देगा। ये सिर्फ सजाने के लिए, यहाँ कसम खाने के लिए नहीं होती भाई, ये पढ़ने के दिल में उतारने के लिए होती है। इसे सजाओ मत, पढ़ो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।